बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण दोनों हाथ हृदय स्थान पर। अब तो चेत समझ के पितारे, जीवन जग में थोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्वसाऊणं। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय, आदिनाथ भगवान की जय। और सभी ने 1 मंथ की पूरी क्लास, क्या मंथ था हमारा, दिसंबर मंथ की 1 महीने की पूरी क्लास की है। इसलिए सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आज आपका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन तथा आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। क्लास आपको कैसे लगी, शक्तिपात मेडिटेशन आदि कैसे लगे हैं, वो आपको बोलना है उसके बारे में थोड़ा, और आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। 1 मिनट। आपको आज नागपुर से वितरा हीलिंग सेंटर, स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर से आपको सर्टिफिकेट वितरण होंगे। आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ। शशांक जी ने अपनी भावना बहुत अच्छे से भेजी है। ये देखिए, शशांक जी ने भेजा है। ये एक सरप्राइज था, बिल्कुल मुझसे एड्रेस भी नहीं लिया, कोई फोटो भी नहीं ली, कहाँ कहाँ से निकाली इन्होंने। तो सब लोग शशांक जी की अनुमोदना करेंगे। एक बार मैं ओपन कर दे रही हूँ, पढ़ के दिखा देती हूँ पहले। भक्तांबर की जो किरण दिखाई, बीजा अक्षर की नई राह दिखाई, चक्रों का जीवन में ज्ञान करवाया, पिंडस्थ ध्यान की ध्यान भी करना सिखलाया। ऊर्जा का ऐसा संचार किया, जीवन से रोगों को नशा दिया। चला दिया हमें जिस पथ पर भक्तांबर के ऊंचे शिखर, स्वयं चलकर माँ जिनवानी जिनके द्वार आई, अर्चना दीदी की अर्चना हर सबके रंग लाई। रोग मुक्त हो सबका जीवन जिनके ऐसे भाव है, उन श्री अर्चना दीदी को मेरा कोटि प्रणाम है। हमें शिक्षित करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत और प्रयत्न किया है, मैं आपका सदा आभारी रहूं। शशांक जैन, फिरोजपुर, पंजाब। आपने लिख के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सब चीजों को आपको अपने पंजाब में फैलाना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, रितु जी आए थे अमेरिका से, डॉक्टर रितु जी, उनके सेशन में शशांक जी को भेज रही हूँ। वो भी कुछ ये कार्ड थैंक यू का लेके आए हैं, उनको भी धन्यवाद। चलिए, आज आपको सभी को अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है। हमने क्या सीखा, कैसे लगा, इस बारे में आपको थोड़ा बोलना है। और फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, जिसके कारण आप हीलर बन चुके हैं। और वह सर्टिफिकेट के माध्यम से आप हीलिंग कर सकते, लोगों को स्वस्थ कर सकते। आपके एक बार मंत्र पढ़ने से यदि कोई स्वस्थ होता है, या आपके बताने मात्र से आप उसकी अनुभूति करोगे, उसको जियोगे, आपको कितनी खुशी होगी कि मेरे माध्यम से कोई चलने लगा, कोई बोलने लगा, कोई हंसने लगा, कोई मंदिर जाने लगा, कोई अपना बिजनेस करने लगा, कोई किसी की भावना पूर्ण हो गई, कोई आपस में अच्छे से रहने लगा, कोई दुखित परिवार था वो आपस में मिलजुल के रहने लगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो जीवन में घटती है, यदि आप हीलिंग देते हो और वो ठीक हो जाते हैं, तो उसकी खुशी आपके जीवन में बहुत खुशियां लाएगी। क्योंकि जब हम भावना भाते हैं कि दूसरे के खेत में पानी गिर जाए, उसकी फसल नष्ट ना हो, तो हमारे खेत में भी पानी अवश्य गिरना ही गिरना है। एक पंथ दो काज। हाँ,
एक मिनट, पहले किसका नाम आ रहा है? मधु जैन सिंगई जी भोपाल से, आकांक्षा जी भारल, जो हमारे जो अखंड पाठ होता है हीलिंग, उसके बैनर आदि बनाती थी, बहुत अच्छे बैनर बनाती थी। शांति धारा भी बहुत अच्छे कराती थी। आकांक्षा जी भारल भोपाल से, उन्हीं की मम्मी मधु जी जैन सिंघी भोपाल से है। उनकी डिलीवरी होने से, अभी बच्ची छोटी होने से वो जुड़ती तो है लेकिन वीडियो बंद करती है। आकांक्षा जी जुड़ती है अभी भी, लेकिन अभी कुछ काम नहीं कर पा रही बैनर वगैरह बनाने के, तो हमारे लिए हमें शशांक जी मिल गए हैं। एक ना एक हमें कोई ना कोई मिल ही जाता। तो दीदी जय जिनेंद्र, सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मधु जी। हाँ जय जिनेंद्र दीदी। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ दीदी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। हमें कभी भी इतना विश्वास नहीं था कि मैं इतना पढ़ सकूंगी, मैं कुछ कर सकूंगी। आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, मुझे सब कुछ दिया आपने, मुझे इतनी रुचि बढ़ाई मेरी, मुझे स्वस्थ भी किया। मैं आपकी बहुत बहुत आभार हूँ मैं दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने सब चीज सीखा आपसे और आगे बढ़ने की बहुत लालसा है। लेकिन बस दीदी इसमें एक कमी है, मैं याद नहीं कर पाती जल्दी। कोई बात नहीं, आप छोटी बुक सामने रख लीजिए, देख के बोलिए। याद करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आपको याद हो जाएगा। और जब हाँ याद जी नहीं दीदी। होता है तो हमें 6 नंबर का श्लोक प्रतिदिन सुबह, हाँ जितनी आपकी योग्यता है, जितना समय है, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 9 बार, 27 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपके समय है, 6 नंबर श्लोक अवश्य पढ़िए सभी लोग। तो जो जी आपको दीदी। भक्तांबर याद नहीं हो रहा, तत्वा सूत्र याद नहीं हो रहा, तो याद होने लगेगा। ठीक है ना? मैं इतना देखिए, धर्म से जुड़ी, मुझे बहुत खुशी हो रही दीदी। मैं सुबह भी ज्वाइन कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती, लेकिन मैं सुबह भी ज्वाइन करती हूँ आपको, मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत कुछ याद हो गया, आपके सामने बैठती हूँ तो मुझे लगता है सब कुछ याद हो गया। मुझे सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी जब मैं बहुत कोशिश करती, मैं दिन भर पढ़ती हूँ आपको, दिन भर याद करती रहती, कुछ ना कुछ मैं ऐसे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं आगे भी बहुत बढ़ना चाहती हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए दीदी। जरूर बढ़िए, हीलिंग करिए। एक सेंटर खोल लीजिए आकांक्षा जी और आप मिलके, माँ बेटी सेंटर, और आधा घंटा समय दीजिए। बस लोगों की हीलिंग करिए, आप स्वयं ही देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर लोगे। हाँ, तो दीदी मैं कोशिश करती हूँ, मैं रोज करने की कोशिश करती हूँ। जो भी भक्तांबर करता है वो देश दुनिया में अपने आप पहुंच जाता है। दीदी ठीक है। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद दीदी। देखिए, नमन तो मत करिए, आप बड़े हो, मेरे माँ स्वरूप हो। तो नहीं, गुरु गुरु होता है दीदी, गुरु गुरु होता है। नहीं, फिर भी आप बड़े हो तो मैं आपके चरण स्पर्श करती नहीं दीदी नहीं, ऐसा नहीं, आपके चरण है चुन लायक मैं हूँ कि आपने हमें इस योग बनाया, मैं आगे बढ़ी और मुझे इतनी अच्छी ललक हुई जो अपने धर्म के प्रति, और मैं आगे बढ़ सकी, पढ़ सकी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मधु जी ने दिया है। आपने जो भक्तांबर हीलिंग का कोर्स करा उसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, हम तो कराते हैं, लेकिन करने वाले की भी रुचि उसमें चाहिए रहती है। रुचि रही आपको तो आपको सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाएगा और सब समझ में आ जाएगा। यदि आपकी रुचि नहीं है और आप बेमन से बैठे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपकी रुचि, हम लोगों को क्या भक्तांबर सिखाना उद्देश्य नहीं है। हमारा जी उद्देश्य है कि आपके अंदर जो मिसिंग पावर है, जो मिसिंग एक फ्लेम रहती है, ज्योति रहती है, वो मिसिंग पावर को जगाना है हमें। रुचि रुचि ही जागृत करना है हमें। जी रुचि, दीदी। प्रीति, प्रीति नहीं होगी तो प्राप्ति नहीं होगी। और रुचि जी से दीदी। प्रीति और प्रीति से आपको प्राप्ति। आपको प्राप्ति कब होगी? जब तक प्रीति नहीं होती प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमारा काम है सिर्फ एक मिसिंग वर्ड आपके साथ है, फेथ। बस विश्वास जगाना है, आपके अंदर भी कुछ करने की क्षमता है, उसे जागरूक करो आप, तो आप भी देश दुनिया में जा सकते। यही हमारा काम है, भक्तामृत पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं। तो आपको में वो चीज फुलफिल हुई, आपको रुचि जागरूक हुई, ये बहुत अच्छी बात है।
भक्तांबर में धर्म के पद। मैंने रेकी का भी बहुत कोर्स किया है, प्राणी की लिंग के भी आचार्य अन्नानंद से करी हूँ, पुण्य से करी हूँ, लेकिन वो जो सिंबल, वो जो मंत्र जापानी, उसको पढ़ाने पढ़ने में मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। मुझे ये भक्तांबर, उसके 48 श्लोक, उसके सिंबल, अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार, हम क्यों जापानीज मंत्र करें। लोगों को लगता है कि रेकी से बहुत जल्दी फायदा हो रहा है, लेकिन भक्तांबर बीजाक्षर जितने स्पीड से काम कर रहे हैं, रेकी भी उतनी स्पीड से काम नहीं करेंगे। जितने स्पीड से बीजाक्षर काम कर रहे हैं, भक्तांबर काम कर रहा है, रेकी भी उतनी नहीं। श्रद्धान होना चाहिए। लोगों को लगता है कि भाई हम रेकी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, रेकी को भक्तांबर से जोड़ देंगे। हम क्यों किसी को किसी चीज से जोड़े। हमारे जैन धर्म में सिंबल की कमी है क्या? तो आपको विश्वास होना अपने भक्तांबर पे, अपने जैन धर्म के, ना कि प्राणी की लिंग, ना कि रेकी। आप जितना ज्यादा अगाध विश्वास रखोगे, उतने अच्छे वो 48 श्लोक के सिंबल, 24 तीर्थंकर के सिंबल काम करेंगे, और वो मंत्र, श्लोक, बीजाक्षर सब काम करेंगे, है ना। तो ये देखिए, आपको इंटरनेशनल वीतराग मेडिटेशन एंड हीलिंग सेंटर से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। स्माइल, दोनों हाथ आप ऐसे रखेंगे सामने। हाँ, थैंक यू दीदी। स्माइल, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन। ओम परम नमः, ओम परम नमः, ओम परम नमः, ओम। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है। आपके कोरियर से धन्यवाद। बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। हाँ, सेकंड है आकांक्षा सिंघई जी, भोपाल। आकांक्षा जुड़ी है क्या? हाँ, मैसेज तो आ रहे थे आकांक्षा जी के। वीडियो ओपन करिए आकांक्षा जी। आकांक्षा जी की अभी हम आकांक्षा जी के बारे में ही बता रहे थे। बहुत अच्छे बैनर और अखंड हीलिंग की भी पीपीटी बहुत अच्छा बनाते थे। अभी इनको एक सुपुत्री हुई है, भक्तांबर पुत्री। बहुत भक्तांबर किया है आकांक्षा जी ने पूरे 9 महीने, और बहुत अच्छी इनकी बेटी भी सुंदर सी धार्मिक। तो देखिए, आते से झूम पे हंस रही, उसको हैबिट है पेट से झूम की। आते से स्माइल कर रही है, वो पहचान गई ये सब मेरे ही लोग हैं। हाँ आंटी, बिल्कुल आपकी आवाज जैसे ही सुनती है ना, एकदम एक्टिव हो जाती है वो। हाँ, हंस के स्वागत करती है, देखो आवाज सुनते से हाँ, रही है। उसको बहुत अच्छे से याद है, उसका सुबह का शांति धारा, अभिषेक, सब 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 याद बस है। उसको अब सिखाना है। तो मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए उसको, कि मैं उसको अभी से कैसे सिखाऊं ये सारी चीजें। हाँ, धीरे धीरे आप बोलते जाइए, तो वो हाँ। बोलने लगेंगी सब चीजें। ये मत मैं सोच रही देखिए कि थी वो थोड़ी सी साथ बड़ी हो में। जाऊं तो आंटी के पास ही भेज देती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भेज दो। नागपुर। देखिए कितना खुश हो रही है, नाच रही है वो अपनी झूम नानी के। जैसे बन के आएगी फिर वो। हाँ। जो पे देखो, तो ये देखिए मेरी आकांक्षा जी आवाज ने। सुन रही है तो देखिए ना, कितना एकदम एक्साइट हो जा रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, एकदम झूम पे आते से वो डांस करने लगी। हाँ हाँ, बोलिए आकांक्षा जी। जी, मेरा एक्सपीरियंस आंटी बहुत अच्छा रहा। मतलब मैंने पहले भी की थी, लेकिन उस समय कुछ कुछ बीच में छूट जा रहा था, क्योंकि डिलीवरी का समय भी नजदीक आ रहा था और ये भी थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो मैंने सोचा मैं वापस से फिर से करूंगी। जितने बार करो उतने बार कुछ नया सीखने मिलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका सेशन एक बार किया हो तो वो वापस से सेम रिपीट हुआ हो कोई चीज। हर बार कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला मुझे। तो अभी कंप्लीट होने के बाद भी मुझे फिर से लग रहा है कि नया सेशन आंटी का कब होने वाला है, मैं फिर से करना चाहूंगी। मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। मतलब मैं, कोई शब्द नहीं मिल रहे मुझे कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज को। एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा डिलीवरी के समय तक। डिलीवरी के बाद भी मैं ज्वाइन करती थी, बट सिर्फ सुनती रहती थी। वीडियो ऑफ रहता था मेरा हमेशा, पर मैं हमेशा सुनती रहती थी, सुबह का भी। जी आंटी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, आपको इंटरनेशनल विकलांग मेडिटेशन एंड हीलिंग सेंटर से ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। देखिए, आपकी बच्ची को ही दे रहा है ये, शायद वही लेने के लिए हो रही है। स्माइल फोटो सेशन हो रहा है। देखो देखो नानी ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः।
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू आंटी, आपका आशीर्वाद बस बना रहे हमेशा, हमेशा क्या आपसे। नाम रखे आपने? आरना। आदना? आरना। आदना? हाँ। अरे बाप रे, बड़े कठिन कठिन नाम तो जितने नए बच्चे उतने नए नाम आ रहे हैं। तो अपने आंटी नाम लक्ष्मी जी के नाम से रखा हुआ है इसका, लक्ष्मी आई है घर में तो लक्ष्मी जी का नाम रख दिया उसका। आरना लक्ष्मी, ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया। भावना भोगानी। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, बस बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपने पहले पहले तो मैं आपको अनुमोदना देती हूँ। आपने भक्तामर के श्लोक ऐसे शुद्ध भाषा बोलना चाहिए वो अच्छा सिखाया, और इतना शांति से कराया आपने कि ऐसा तो मैंने क्लास किया है पर वो चले जाता है ऐसा ही होता है, मगर आपने बहुत शांति से एक एक तीन तीन श्लोक रोज कराते थे, इसका रीति समझाते थे, मंत्र समझाते थे, और बहुत अच्छी तरह समझाते थे। और फिर भी हमको कुछ तकलीफ होती है तो भी आप अच्छी तरह से हमको समझाते थे, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। और फिर आपने चक्र ध्यान कराया वो भी बहुत अच्छा था, और पिंड स्थान कराया वो भी अच्छा था। बीजाक्षर की इतनी बड़ी महत्व हमने कभी मालूम ही नहीं था कि बीजाक्षर से इतना फायदा होता है, इतना होता है। फिर मुद्रा बताई, इतना सारा आपने कोर्स में इतना सारा कराया कि आपको खूब खूब अनुमोदना। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, और मैं आगे भी बस ऐसे ही करती रहूं, आपका आशीर्वाद लेती रहूं, और मैं जल्दी जल्दी ये सब अच्छा कर सकूं, बस यही प्रार्थना करती हूँ। बस आदिनाथ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके चरण में रहूं सदा। बढ़िया, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इंटरनेशनल विप्लव स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर का। आप हीलर बन चुके हो। देखो, अब आपको इसको जीवित रखना है, आगे बढ़ना है, इसलिए आप एक कोई सेंटर में जुड़िए, या अपना सेंटर खोलने की भावना जिसकी वो भी हमें बता दीजिए, और सेंटर में जुड़कर आप हीलिंग देते रहिए, तो आपका ये सब जो सीखा हुआ है वो सफल होगा, वरना वो एक डब्बे में पड़ा रह जाएगा आपके घर में। ठीक है ना? नहीं, मैं करूंगी, चौकस करूंगी। दोनों अभी मैं हाथों रोज का। प्रैक्टिस करती हूँ, रोज मैं प्रैक्टिस करती हाँ, हूँ। 21 दिन सबको प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक श्लोक लीजिए और 21 दिन उसकी आराधना करिए, अपने फेवरेट श्लोक की। सबको 21 दिन करना है, जब भी आपका ये कोर्स पूरा माना जाए। हाँ तो 21 दिन तक नमक छोड़ के कर सकते, नमक छोड़ के करिए, नहीं नमक छोड़ सकते तो कोई भी चीज एक छोड़ के, ओके। कोई भी एक चीज छोड़ के आप कर सकते हो। हाँ आकांक्षा जी, हाँ क्या बोल रहा है आकांक्षा जी? आकांक्षा जी, आपका वीडियो स्टार्ट करो। आकांक्षा, दीदी हाँ चलिए। हाँ, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है भावना जी। हाँ, फोटो सेशन। ओम अरहम नमः। हम नाम ओम ओम अरहम नाम ओम अरहम, हाथ ऊपर करो, अरहम। थोड़ा सा हाथ ऊपर। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू। हाँ आकांक्षा जी, क्या भूल गए बोलना? हाँ आंटी, मैं ये बोलना भूल गई कि अभी थोड़ा दिन ब्रेक पर हूँ, जल्दी ही ज्वाइन करूंगी मैं शशांक भैया को। अच्छा बस थोड़ा सा ये रहने लगे, अभी क्या कुछ भी लेके बैठती हूँ ना तो तुरंत से पकड़ लेती है सारा सामान, तो कुछ नहीं कर पाती मैं हाँ तो जल्दी अभी। कल्याण मंदिर भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आपको आकांक्षा जी। कल्याण मंदिर और भक्तांबर शशांक जी ले लेंगे, तो दोनों मिलके एक सेंटर रन करिए आप पंजाब का। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल आंटी, हमारा वो कल्याण मंदिर का सेंटर ही उसी को ज्वाइन ये कर लेंगे हम, या तो नया आप बोलो तो नया कर सकते नया हैं फिर। पंजाब वाला खोलना है ना अपने को, हाँ हाँ पंजाब में जी। खोलना है ना शशांक जी का। आप हम्म। लोग अच्छा रहेगा ना, कल्याण मंदिर और भक्तांबर दोनों चीज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल आंटी, चलेगा। जी 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 भैया, मैं करती हूँ आपसे बात ऑन कॉल। हाँ हाँ, बात कर लीजिए शशांक जी जी। जी हाँ। हाँ देखिए, सायरन बज गया हाँ का। हेमांगनी जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। बोलिए एक्सपीरियंस अपना। अच्छा दीदी, मेरे लिए तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं तो हीलिंग, सच में मैं हीलिंग वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना मुझे बीजाक्षर पता थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था दीदी।
और ये कोर्स आपने इतना स्मूथली, इतने सिंपल तरीके से कराया है कि मुझे भी चीजें समझ आ गई हैं। चाहे वो पिंडर ध्यान था, वो एक्सपीरियंस तो आउट ऑफ वर्ल्ड ही रहा मेरे लिए। पहली बार मैंने ऐसे एक्सपीरियंस लिए हैं, तो मेरे लिए तो ये कोर्स जैसे एक एक अलग दुनिया के दरवाजे खोले हैं मेरे लिए इस कोर्स ने दीदी। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और इसके अलावा दीदी मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जितने दिन मैंने कोर्स किया, मुझे नहीं पता मेरे अंदर एक अलग एनर्जी लेवल्स रहे हमेशा। मतलब एक अलग होप रही, अलग एनर्जी रही, बहुत अलग था वो। और जब बीच बीच में मैं कोर्स नहीं कर पाई, छुट्टियां मुझे लेनी पड़ी, तो मेरे उन दिनों की जो लाइफ कंडीशन होती थी वो अलग थी, और जब मैं आपके साथ ये क्लास करती थी तो वो मेरी लाइफ कंडीशन बहुत अलग होती है दीदी। तो मैं तो कहूंगी कि मैं औरों के से ज्यादा मैं अपने लिए कहूंगी कि मेरे कोई पुण्य का उदय हुआ था जो मैं ये कोर्स कर पाई दीदी। मुझे बहुत चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन आपने इतने सिंप्लीफाई, अच्छे से सिंप्लीफाई किया, इतना स्मूथली लेके चले हो दीदी कि मुझे लगता है ये सब चीजें मुझे आती थी पहले से। दीदी अच्छा। बहुत 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 आपका आभार दीदी। मैं तो यही कहूंगी, मुझे बहुत चीजें नहीं आती, मुझे शायद बोलना भी नहीं आता आप लोगों की तरह, लेकिन बहुत आभार दीदी। आ जाएगा, हमारे पास सब लोग ऐसे ही है, जिन्हें कुछ बोलना ही नहीं आता। आप जो सुबह जैन साहब नहीं रहते तो सुबह के सेशन में जो गोमतेज जी है शांति धारा करा रहा, उनको एक भी वर्ड बोलना नहीं आता। आप तो बहुत सारा बोल दिए, इतना तो उनको कुछ आता ही नहीं। हम उनको स्पॉटलाइट पे लेते, वो बोल ही नहीं पाते थे, बोल ही नहीं पाते थे। हम उनसे कहते आप कुछ भी बोलिए, जो आता है वो बोलिए। एक अक्षर बोलते चुप हो जाते, फिर कभी लेते, रोज उनको लेते, दो अक्षर बोले, एक अक्षर बोले, चुप हो जाते, उनको समझता ही नहीं था। और आज वो सुबह शांति धारा कराते हैं। शांति धारा में भी वो थोड़ा पढ़ते, बोलते दीदी अब आप आगे करो। मैं नहीं, अब आपको ही पढ़ना है आगे। तो वो सब ये आपके पुण्य का प्रभाव है दीदी, और कुछ नहीं है। ऐसे ही मैं लोग यही हमारे कहूंगी। साथ जुड़े हैं सुबह के सेशन में पूरे, कि जिन्हें झूम स्टार्ट भी करना नहीं आता था, अनम्यूट म्यूट भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था। ऐसे ही लोग जुड़े और आज एकदम सब हीलर बन गए, इतना अच्छा बोलने लगे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो गोमटेज से कभी शांति धारा पढ़ पाए। और आज इतने अच्छे से जैन साहब नहीं कराते हैं तो वो इतना अच्छा कराते हैं। मैं भी नहीं कराती, मैं भी बैठी रहती हूँ कि चलो इनको आ जाए, तो वो बहुत अच्छे से सीख गए। तो ऐसे ही हीलर हमें तैयार करना है। तो आप भी बहुत अच्छा बोले अभी आपने, तो आपको भी आगे सब आएगा बोलना। आप ये सोचो मत, आप ये बोलो कि बस मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मेरी आवाज बहुत मधुर है। आप ऐसा बोलिए तो आप भी अच्छा बोलने लगोगे। ठीक है बहुत दीदी। सुंदर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करा। ये आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इंटरनेशनल विजुअल हीलिंग सेंटर का। स्माइल करेंगे, आपका फोटो सेशन हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू दीदी। खुशबू जैन, खुशबू नहीं है क्या आज? खुशबू का नंबर है क्या किसी के पास? फोन कर देते। कोई जानता है खुशबू को? ग्रुप में होगा उनका नंबर, फोन कर दो खुशबू जी को। प्रतिमा जी मेहता। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। आपके साथ यहाँ ज्वाइंट होने के बाद मेरे घर में बहुत एनर्जी आ गई, एक अलग तरह की एनर्जी आ गई। और जो मैंने आपके पास से ये भक्तामर एकदम शुद्ध में सीखा, उससे अभी मैं इतना अच्छी तरह से बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, और आगे बढ़ रही हूँ। और मैं हीलिंग भी, मेरे घर में किसी को भी कुछ होता है तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो लोग को हीलिंग दूं। तो पेट का दर्द होता है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसको कभी पीरियड्स का वो रहता है, तो मैं उसको हीलिंग देती हूँ, तो उससे उसको बहुत फायदा हो जाता है। तो आपका मेडिटेशन, मैंने किधर भी ऐसा मेडिटेशन नहीं सुना है, इतना अच्छा आपका मेडिटेशन, ऐसे जैसे हम लोग को ऐसे लगते कि हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इतना इतना भावपूर्वक आपका रहता है, और मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहती हूँ और बढ़ रही हूँ। थैंक यू और दीदी। 21 दिन की साधना सभी को करना है। हाँ और हाँ, मैंने आपको चालू हीलिंग किया के है। लिए भी आप लोग फोन करके बोलो कि मुझे हीलिंग देना है, हम सेंटर में जोड़ देंगे। स्वयं का सेंटर खोलना है तो हम आईडी भी प्रोवाइड करेंगे आपको, है ना? हाँ दीदी,
अंजू जैन भी नहीं है आज। अंजू जैन, चलिए, प्रतिमा जी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सुंदर। और आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है प्रतिमा जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। भावना बोगानी है, वो मेरी बहन है, हम दोनों बहनें हैं। अच्छा, आप उसने दोनों मेरे को आपको आपके पास बोला कि आप तू सुन, उनका बहुत अच्छा है, तू इतना सब करती है तो एक बार तू सुन। हम लोग ने निकुंज गुरु जी का भी किया था दोनों ने साथ में, मगर वो बोली कि नहीं अर्चना दीदी का तू सुनेगी ना तो तेरे को उसमें बहुत अच्छा लगेगा और तेरा पूरा सब एकदम बदल जाएगा। कि नहीं ऐसा भक्तामर, हम लोग तो इधर उपाश्रय में, हम लोग स्थानक वासी है तो उपाश्रय में हम लोग बोलते हैं, मगर क्या प्रार्थना करते, मगर सब लोग ऐसे ही पढ़े जाते हैं। अपने को कुछ उसमें उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, वो ऐसा कुछ कोई नहीं देखते। बस अपने को जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते ही रहते हैं। मगर आपके पास से हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा। और अभी मैं भी बोलती हूँ कि नहीं, आप जो कर रहे हैं, आप हम लोग को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता और बराबर समझ के बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। आपकी आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। भावना जी ओपन करिए, आप अनम्यूट करिए। हाँ, मैंने उसको बोला था कि तू अर्चना दीदी का, पहले तो मैं आपका बहुत ही वीडियो देखती थी और आपका मेडिटेशन करती थी। फिर आपका जब मैंने आपका मैसेज देखा कि आप क्लास कराने वाले हो, तो मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि हम दोनों करेंगे ये क्लास, हमको सीखना ही है। वो बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। देखिए, इतने एज में भी आपके अंदर सीखने की भावना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और वो लालसा, वो आकांक्षा, वो जिज्ञासा होना चाहिए हर किसी के अंदर। वो आपके अंदर है। नहीं तो कोई सोचता है मैं क्या करना है, इतनी एज हो गई अब क्या करना है, वो नहीं। वो सीखने की जिज्ञासा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, सर, और आप सब सुबह के सेशन में जुड़िए, तो हम लोग से जुड़े मैं रहिए। मैं रोज जुड़ती हूँ। दोनों सुबह जुड़ते हैं। दोनों जुड़ते हैं। हाँ, हाँ, मैं है ना आपकी ये शांति धारा चालू रहती है ना, तभी मैं वीडियो नहीं ऑन करती हूँ, तभी मेरा थोड़ा काम रहता है, थोड़ा मेरा को सब वो मेरे पहले के वो जो प्रेयर होती है वो सब करने का रहता है। तो मैं ऐसे ही खाली देख के सुनती हूँ। बाद में आपका मेडिटेशन चालू होता है, फिर मैं वीडियो ऑन कर देती हूँ। बहुत बढ़िया। हम दोनों ज्वाइंट होते हैं। सुबह के मॉर्निंग सेशन तो मैं उठकर भाग कर जल्दी जल्दी नाल सीधी मंदिर के पास बैठ जाती हूँ। तो अभी अर्चना दीदी आएगी, मेरा हस्बैंड बोलते हैं कि आज तो आराम से उठ। मैं नहीं, अर्चना दीदी आ जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। तो बस जुड़े रहिए, आप लोग जुड़े रहने से आप लोग को हीलिंग मिलते रहेगी, है ना। नहीं, और आपका वाइब्रेशन बहुत अच्छा रहता है। सुबह जो शांति धारा का वाइब्रेशन रहता है ना, वो मेरे घर में सबको इतना अच्छा लगता है ना, एकदम शांति रहता है ना। तो सब लोग, आज मेरा बेटा भी बोल रहा था कि आप तू ये रोज पूरा दिन अभी क्या करती, क्यों दोपहर में भी मैं हीलिंग लेती हूँ, रात को आपके पास क्लास में आती हूँ। तो बोलती मम्मी ये क्या है, कैसा है। मैं बोली देखिए, इस तरह से मेरे को अर्चना दीदी भक्तामर कराते हैं और बोल रहे हैं कि सुबह उठ के एक बार तो भक्तामर अपने को दिन में बोलना ही चाहिए। तो वो भी पहले सुनता था, अभी वापस वो काम के हिसाब से छोड़ दिया। तो बोला अभी कल से मैं भी करेगा भक्तामर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप सिखा दीजिए उनको। हाँ। कई लोगों के यहाँ बहू बेटे को बहुत इच्छा जागृत हो रही है कि हम भी भक्तांबल सीखे। रेखा जी जैन की नोएडा दिल्ली से सुबह जुड़ते थे। उनके 3 बच्चे थे, तीनों फॉरेन में थे। अभी वो गई है, तो उनकी बहू को एक दिन जिज्ञासा हुई कि मुझे भक्तांबल सिखाइए, सासू जी से उनने कहा। तो मैंने कहा बहू को ही क्यों, आप बेटा को भी सिखाओ। तो वो बहू ने कहा शायद वो सीख पाएंगे कि नहीं, लेकिन बेटा बोला कि मैं क्यों नहीं सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा। तो ऐसी इच्छाएं जागृत हो रही लोगों को कि हम भी भक्तांबल सीखे। तो अभी सास लोग ये सब काम में लग गई है, बहू बेटे को भक्तांबल सिखा रही है। ठीक है ना। तो बेटी को भी देना है।
हाँ? उसकी बेटी को भी मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, बेटी को भी ज्वाइन किया हो? हाँ, वो फेसबुक द्वारा कर रही है। उसको आपका टाइम जमता नहीं है, शाम रात का ये टाइम नहीं जमता है, तो वो फेसबुक में देख लेती है, आपको सुनती है, सुबह का भी वो सुन लेती है। इसलिए क्या उसको वो लोग का ये डिनर टाइम होता है, तो वो बोली मेरे को नहीं जमता है, मगर मैं बाद में सुन लेती हूँ, देख लेती बहुत हूँ। बहुत बढ़िया, बाद में सुन के भी सीखना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये महीना बहुत बिजी है, हर जनवरी फरवरी तो क्लास नहीं होगी। जनवरी में अभी 20 तारीख से 19 तारीख से बहुत ही ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, फिर सिद्धार्थन शिखर जी, सब जगह पंचकल्याणक, शादियां वगैरह बहुत है। तो जनवरी फरवरी 2 महीने तो क्लास नहीं होंगी, फिर अपन मार्च में देखेंगे, मार्च में जैसी सुविधा है फिर स्टार्ट करेंगे। 2 महीने पॉसिबल ही नहीं है अभी क्लास। और मेरी भाभी भी जुड़ी हुई है, वो है हेमल भाविन शाह। अच्छा, वो भी जुड़े हुए हैं? हाँ, तो चारों को मैंने ज्वाइन अरे वाह, उसकी बेटी को उसको देखिए भावना जी को धन्यवाद दो भाई, पूरे परिवार को इनने जोड़ रखा है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। अब जो भी इनको पुण्य मिल रहा है उसका छठा भाग भावना जी के कोटा में जा रहा है, उनके अकाउंट में पूरा छठा भाग पुण्य का भावना जी के अकाउंट में जा रहा है। ऐसे आप लोग भी जोड़ो और छठा भाग आपके अकाउंट में जमा करो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा। भाई खुद कर रहा है, दूसरे को बोलने में क्या जा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम भी जुड़ो, तुम भी क्लास करो। अभी एडमिशन तो हम ले लेंगे, लेकिन अभी क्लास शुरू नहीं करेंगे, तो भाई तुम भी जुड़ो, तुम भी क्लास करो, अभी क्लास नहीं तो सुबह के सेशन में जुड़ो। इतना बोलने में हमें क्या जा रहा है? यदि हम इतना बोलते और किसी का जीवन सुधर जाता है, उसकी कोई चीज अच्छी हो जाती है, तो हमें तो पुण्य ही मिलेगा ना। इसलिए आप एक एक जन फोन लगा लगा के 10 दोस्तों को कम से कम बोलो, मैसेज भेजो, जो लिंक है सुबह की वो भी भेजो, लोगों को वो जुड़ने के लिए प्रेरित करो। जो लोग दूर है मंदिर से, मंदिर नहीं जा पा रहे, उनके लिए तो शांति धारा कितनी अच्छी चीज है कि घर में बैठे बैठे उनके नाम से भी शांति धारा हो जाती है। सिर्फ शांति धारा देखना ही नहीं है, आपको नाम भी देना है तो आपके नाम से भी शांति धारा हो जाएंगी। और पैसे का कुछ भी नहीं है उसमें, मंदिर का अकाउंट नंबर हम दे देते हैं, ₹1.25 से जो डालना है आपकी मर्जी, कोई उसमें अमाउंट नहीं है फिक्स कि इतना ही डालो। ₹1.25 ₹1 भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। शांति धारा फ्री में नहीं कराई जाती, तो ₹1.25 भी आपको डालना है तो डाल सकते हैं। तो आपके नाम से शांति धारा हो जाती, तो लगता है जैसे हम मंदिर में बैठे हैं। वो सुबह का जूम एक मंदिर बन गया, 976 दिन आज हो गए हैं वो क्लास वर्ष उसको हो रहे हैं लगभग। बहुत सुंदर। प्रतिमा जी आपको ये सर्टिफिकेट अब देते हैं, दोनों हाथ आप सामने करिए, फोटो सेशन, स्माइल करिए। स्माइल। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू दीदी। नेक्स्ट हमारे साथ रेनू। रेनू अच्छा है तो अनम्यूट करिए रेनू। सबसे पहले दीदी आपको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र रेनू जी। और सबसे पहले तो क्षमा याचना है कि मैं ये कोर्स सिर्फ 3 दिन अटेंड कर पाई थी, उसके बाद कुछ घर में ट्रेजेडी हो गई थी तो मैं नहीं ले पाई, विनय भैया को बताया था मैंने। तो मैं इस भक्तांबर के बारे में बिल्कुल अनजान थी, बिल्कुल अनजान, नहीं तो मैं बीच में जब फ्री हो गई तो मैं ज्वाइन कर लेती। मुझे लगता था कि कॉन्टिन्यूटी में ही ये कोर्स करना चाहिए, बट ये अभी लास्ट वीक एक दिन मैंने इसमें मैसेज पढ़ा कि सरिता जैन जी को आपने कहा कि थोड़े दिन इन जितने भी हैं लोग इनको ट्रेन करो, या जो भी आपने उनको बोला हो। तो 1 हफ्ते से लगातार उनका सेशन शाम का 8 से 9 जो वो ले रही हैं वो, और मॉर्निंग 11:30 to 12:30 जो उनका हीलिंग सेशन चलता है वो ज्वाइन कर रही हूँ। और आपकी वीडियोस जो आपने ग्रुप में डाली हुई थी 48 श्लोकास के PDF डाले हुए थे, उसको सुन के बोलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ।
लगभग 1 से 15 श्लोक तक कर ली है, और जो 11:30 से 12:30 डेली एक श्लोक कराते हैं वो 38, 39, 40, 41 और 42 उसकी प्रैक्टिस तो कर चुकी हूँ। और विश्वास बहुत ज्यादा है, जैन नहीं हूँ बट ना ज्यादा धर्मों को जानती हूँ, बट विश्वास बहुत ज्यादा है। हीलर का काम भी कर रही हूँ। अब एक संशय है दिमाग में, मैंने तो विनय भैया ने जिस दिन एड्रेस मांगा था मैंने उनको कहा था इस बार सर्टिफिकेट नहीं लूंगी, हकदार नहीं हूं सर्टिफिकेट लेने की। तो बोले अच्छा एड्रेस भेज दो, सर्टिफिकेट नेक्स्ट टाइम ले लेना। तो अभी मुझे पता चला है कि शक्ति पाठ भी हुआ था, शक्ति पाठ, तो वो भी नहीं लिया। तो अभी एक नई न्यूज आपने दे दी कि जनवरी और फरवरी में कोर्स आगे नहीं होगा। तो अगर आप थोड़ा सा मेरे लिए कर पाए कि एक दिन मुझे शक्तिपात दे दें ताकि मैं हीलिंग प्रोसेस आगे ये कर सकूं, तो आपकी बहुत आभारी रहूंगी। बाकी एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। आपने मुझे, मैंने एक दिन आपसे क्लास में पूछा था तो आपने कहा था यहाँ पे हम बीजाक्षर लिखो। मुझे खांसी बहुत ज्यादा रहती थी, मतलब मैं जब मेडिटेशन किसी को कराती हूँ या कुछ भी करती हूँ और बीच में मुझे हर टाइम ये लगता है, यूनिवर्स से प्रे करके बैठती हूँ कि 45 मिनट्स मुझे खांसी ना आए, तो नहीं आती थी। यूनिवर्स ने हमेशा साथ दिया, शायद मेरे भाव थे वो। बट जब से ये बीजा अक्षर लिखा और जब से ये भक्तांबर की मैं प्रैक्टिस शुरू की, सेम डे से खांसी बिल्कुल गायब हो गई। वाह वाह अनुमोद, बहुत बढ़िया। मतलब मेडिसिन भी इतनी स्पीड से काम नहीं करती है जितनी स्पीड से ये काम हुआ है। बीजाक्षर काम कर रहा है, देखिए स्पीड से बीजाक्षर काम कर रहा है। कई लोगों को सुनाई आने लगा एक ही दिन में बीजाक्षर से। 15-15 साल से वो जो विमला बुरड है बॉम्बे की, उनको सुनाई नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरे स्टेशन में जुड़ी सुबह, बीजाक्षर का हीलिंग दी और उनको सुना आने लगा। तो बीजाक्षर तुरंत काम करते हैं, तुरंत, इतने पावरफुल है ये। तो आप जैन नहीं होकर भी जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपके अंदर इतनी जिज्ञासा है, तो बहुत बड़ी बात है ये कि आप ये सब सीख रहे और कर रहे हैं। बहुत बड़ी धर्म अपनी जगह है। मुझे लगता है दीदी अगर कुछ हीलिंग के लिए सीखने को मिलता है तो वो हमेशा सीख लेना चाहिए। अपनी नॉलेज भी बढ़ती है और किसी को अगर ठीक कर सकते हैं तो उसमें हमारा कुछ योगदान हो जाता है। बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने लाइव मेडिटेशन भी करानी शुरू की हुई है। घर में कुछ लोग आते हैं, 1-2 लोग जो भी पर्सनली ज्वाइन करते हैं, और भी कई कुछ है, साउंड हीलिंग है, रेकी है, ये सब कर रही हूँ। बट अब मुझे आप ये बताएं कि शक्तिपात कैसे होगा, 2 महीने क्लास नहीं है तो। हाँ मैं करवा दूंगी एक दिन। हाँ एक दिन, आपकी बहुत आभारी रहूंगी। कर देंगे। तो मैं नेट से देख के और आपकी इस बुक से देख के सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपने बुक बहुत जल्द ये टारगेट लिया हुआ, अगले 10 दिन में इसको मैंने कंप्लीट करना है विद। बहुत बढ़िया, एक नई चीज आप सीख रहे हो, भक्तांबर बीजाक्षर। आप दुनिया की पूरी थेरेपी सीख लीजिए, लेकिन बीजाक्षर जो तेजी से काम करता है, भक्तांबर जो तेजी से काम करते हैं, मैंने पूरा किया है। रेकी भी मेरा मास्टर है, प्राणी हीलिंग है, सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी यूज ही नहीं किया। मन में वो घूम फिर के मैंने भी ये देखा सारे लोगों को विपासना करेंगे। कल हम वर्धा गए थे, आचार्य विद्यासागर महाराज जी वहां थे दर्शन करने, और अमेरिका से और रितु जी आए थे, उनको भी मैं ले गई थी कि आचार्य श्री के दर्शन कर लेना। कल केस लॉज भी हुए आचार्य श्री के। तो जिन्होंने मेरा प्रोग्राम कराया था वो भी कल मुझे वहां मिले। अर्चना बढ़ जाता है जी, उनके घर में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी अभी। तो उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं भटकी। आपको मैं एक बात बता रही हूँ, विपासना, रविशंकर, रामदेव बाबा, और कहाँ कहाँ नहीं गई वो। जहां भी उनको बताया लोगों ने वहां वहां भटकी, सबने मेडिटेशन की, सब कुछ की, लेकिन उनको उसका हल नहीं मिला। आखिर वो अपने बेटे के साथ एक दिन रायपुर गई थी। उसी दिन रायपुर में मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज हुआ था। तो उनको पता चला कि इस मंदिर के 3rd फ्लोर पे डॉक्टर अर्चना जी नागपुर से आ रही और भक्तांबर का प्रोग्राम है। तो वो 3rd फ्लोर पर अपना काम छोड़ के, जिस काम से वो गई थी महाराज जी के पास, वो काम तो उसने की नहीं और मेरा प्रोग्राम अटेंड करने आ गई। महाराज जी के पास ही प्रोग्राम था, महाराज जी के सानिध्य में। विश्व सागर महाराज जी के 2 शिष्य वहां थे। तो उसने जब सेशन अटेंड करी
तो उसके अंदर एक अलग बदलाव आया और उसने ठान ली कि ये चीज मुझे सीखना है। कहीं से बुक वगैरह खरीदी थी, उसमें मेरा नंबर था, मुझसे तुरंत रायपुर से आके कांटेक्ट की तुरंत, और मेरे घर आके, पहले मैं घर में ही ट्रेनिंग देती थी 3 दिन, घर पे आगे रजिस्ट्रेशन कराया और 3 दिन का ट्रेनिंग मुझसे घर पे लिया। और घर पे ट्रेनिंग लेने के बाद कहने लगी कि मुझे आपका प्रोग्राम कराना ही है। मैं जो दुनिया में घूमी हूँ इतना, विपासना और ये रविशंकर और ये सब की, उस सबसे मैं आज जब भक्तांबर में आई हूँ तो मुझे यहाँ शांति मिली अपने भक्तांबर में। ऐसा उनका कहना था। भक्तांबर, बीजाक्षर, पिंडस्थ ध्यान में मुझे जो शांति मिली, मेरे घर में जो चेंजेशन आए, बोले वो इतनी उम्र हो गई, 68 ईयर्स की हो गई है वो। मैं 68 ईयर्स हो गई और मैं शादी के बाद कंटिन्यू सिर्फ घूम रही हूँ, इसके पास उसके पास उसके पास, और मेरा काम नहीं बन रहा था। और आपके पास आई, मेरा काम बन गया। अब मुझे आपका प्रोग्राम ही कराना है। तो जहां आचार्य श्री रुके थे, मुझे याद आ गया, उतना बड़ा वो स्वाध्याय हाल खचाखच भरा हुआ था, एसी हाल, बहुत बड़ा प्रोग्राम उनने वहां कराई थी। कई लोग, मैं तो जान भी नहीं रही थी, कई लोग कल मिल रहे थे तो सब बोल रहे थे दीदी आपका प्रोग्राम हुआ है। अब अपन तो इतना जानते नहीं, भूल जाते, इतने सारे लोग रहते हैं तो वो बता रही हूँ कि सब जगह से भाग दौड़ करते हैं हम, और मैंने ये देखी हूँ अंत में हम भक्तांबर और बीजाक्षर पे आके टिकते हैं। मैंने भी कोर्स किया है पूरा, प्राणिक हीलिंग वगैरह सबका, लेकिन मेरे कभी उसको सिखाने में भी इंटरेस्ट नहीं रहा, उसको करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। जो भक्तांबर में इंटरेस्ट है, बीजाक्षर में जो जल्दी सफलता मिलती है, वो किसी चीज में नहीं मिलती। आपको टेम्पररी मिलेंगी पर परमानेंट नहीं मिल सकती, लेकिन भक्तांबर बीजाक्षर से आपको परमानेंट सोल्स मिलते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है। और आपने जैन नहीं होकर भी इस हीलिंग को भी अपनाया, तो आपकी तो बहुत बहुत अनुमोदना कि आपके मन में हर टाइप की हीलिंग सीखने की जिज्ञासा है। रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, भक्तांबर हो, बीजाक्षर हो, हर चीज को सीखने में कोई बुराई नहीं है। हर चीज सीखिए, अपने पास हर चीज की विद्या होना चाहिए। सब चीज को अपनाओ और फिर एक आप ही उस जगह पहुंच जाते हो जहां आपको अच्छा लगता है या जहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो स्वयं सारी चीज सीखो और स्वयं ही उस चीज का उपयोग करो जहां आपको अच्छा मिल रहा है, जहां आपको जल्दी रिजल्ट मिल रहा है। दीदी, मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी सबसे। लास्ट ईयर नवंबर में हम उदयपुर गए थे। वहां बौद्ध धर्म के बहुत से मंदिर थे और मैं बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी, ये सब जैन ये सब कुछ भी नहीं जानती थी, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत कठिन समस्याओं से गुजरी हुई हूँ, तो मुझे कुछ और इधर उधर देखने का मौका ही नहीं मिलता था। वहां से आने के बाद मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की और 2-2, 2.5-2.5, 4-4 घंटे भी मैंने बैठ के मेडिटेशन की, लेट के, सब तरह से की। और जब भी मैं मेडिटेशन ध्यान में बैठती थी ना, तो मेरी उस ध्यान में कुछ लिखा हुआ आता था, पैराग्राफ्स में लिखा हुआ होता था और मैं पढ़ नहीं पाती थी उसको, और मैं उसका रास्ता ढूंढ रही थी। इतने में आईवीएस से मुलाकात हुई और भक्तांबर के बारे में पता चला, तब भी नहीं समझी इस बात को, चलती रही, हीलिंग भी कर रही उन लोगों की, और मेडिटेशंस में भी नए नए एक्सपीरियंसेस भी गेन किए हैं, मैंने खुद सेल्फ एक्सपीरियंस गेन किए हैं। और फिर एक दिन अचानक से पता चला कि आपका ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रहा है। जनवरी में करना चाहती थी तो ऑस्ट्रेलिया जाना था तो नहीं कर पाई, वापस आने के बाद स्टार्ट किया। तो वो जो मेडिटेशन के टाइम मुझे नजर आते थे पैराग्राफ्स, वो उसके बाद दिखने बंद हो गए। फिर मैं लिंक से हट गई, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी घर में जिसकी वजह से मैं महीना ये वाला कोर्स नहीं अटेंड कर पाई। उसके बाद फिर जब मेडिटेशन में बैठी, फिर वही सामने आना शुरू हो गया। तो मैं अपने आप से और परमात्मा से, यूनिवर्स से रास्ता मांगती रही कि मुझे क्या रास्ता है, क्या दिखाना चाहते हो आप, उसको प्लीज कृपा करके मेरे को क्लियर करें। इतने में अचानक से उस दिन आपका वो मैसेज आया हुआ था सरिता जैन जी का, तो उन्होंने ये सेशन देने शुरू किया आपके एब्सेंस में, आप बाहर गए हुए थे कहीं। उस दिन से फिर वो रास्ता दिख गया। मुझे लगता है शायद यही बुक मेरे सामने आ रही थी, मैं नहीं जानती क्या था, लेकिन जब से ये इसको पढ़ रही हूँ फिर वो दिखने बंद हो गए हैं। शायद वो मेरे को कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिल रही थी कि ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। इंडिकेशन मिल जाते हैं।
तो वो बुक सामने आ रही थी और वो बुक आपको आज प्राप्त हो गई। हाँ जी। ये बहुत बड़ी बात होती है। जो हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे साथ जो चीजें आगे होने वाली है वो चीज हमारे सामने आ जाती है और वो हमें प्राप्त हो जाती है एन केन प्रकारेण कहीं से भी, और हम उस चीज में आगे बढ़ जाते हैं। यही चीज आपके साथ हुई, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरा एम यही था कि ये कोर्स करके आपके साथ जुड़ूंगी, हीलिंग सेंटर खोलूंगी। शायद फिर भटक गई थी, फिर खिंचाव आया कहीं से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने दिए और आगे बढ़ो आप, बहुत आगे बढ़िए, यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। धन्यवाद। अनंत जैन के नाम से जो थी अभी चली गई कि अभी तो थी, निकल गई शायद। खुशबू जैन थी ना। चलिए शर्मिला जी अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भक्तामर का मेरा बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब से मतलब क्लास शुरू हुई ना, तो मतलब एक नई एनर्जी अपने आप ही 8 बजे का इंतजार रहता है कि कुछ करना है, कुछ सीखना है। और मतलब इतना अच्छा, एकदम मन में शांति बहुत ही। और बीजाक्षर का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरे हर्पिस की प्रॉब्लम में मैंने गम बीजाक्षर और 31 नंबर श्लोक किया, तो मतलब आंख पे हर्पिस होते हुए भी आंख के अंदर मुझे कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं था। मैं वही कंप्यूटर पे काम करना, सारा काम करना, बहुत ही अच्छा। और बीच में 1-2 दिन मेरा बीपी हाई हो गया था, तब मैंने थंब बीजाक्षर किया। मतलब मेडिसिन मुझे नहीं बढ़ानी पड़ी, उस बीजाक्षर से ही मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। बाप रे, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। बहुत ही मतलब आपका सुबह का सेशन मैं ऑन वीडियो अटेंड नहीं कर पाती, सुनती हूँ उसको, क्योंकि मैं ट्रेवल में रहती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। इसका लिंक मैंने मेरी सिस्टर को भी दिया, वो भी डेली सुनती है, मेरी भांजी को। तो उनको मतलब काफी लोगों ने उनसे लिया कि तुम ये क्या सुन रहे हो, क्या है। तो काफी लोग सुन रहे हैं उसको और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शर्मिला जी आपने बताया। ऐसे ही सबको सबको जोड़िए, लिंक हाँ हर किसी को दीजिए, फ्री है। कुछ मत सोचिए कि हम लिंक दे या ना दे, सब लोग लिंक सबको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का सेशन बिल्कुल निशुल्क अपना चल रहा है। हाँ, नहीं काफी लोग मतलब इससे जुड़े हैं। जो भी एक बार सुनता है ना, तो वो क्या सुन रहे हो तुम, क्या है, तो तुरंत से उनको लिंक दे करके मतलब वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसको। बहुत सुंदर, थैंक यू। ये इंटरनेशनल वीक स्पिरिचुअल हीलिंग का सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है, आप हीलर बन गए हो। स्माइल, आपका फोटो सेशन हो रहा है, बहुत सुंदर। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू दीदी। शशांक जी का नंबर आ रहा है। शशांक जी अनम्यूट करिए। जय हिंद जी। शशांक जी भक्तांबर वैसे सिखा के दीदी आपने भक्तांबर सबको बनाए दिया। ये ज्ञान हम सबका वैसे ऐसे ही अमर रहे, यही भावना है। और एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि ना भूतो ना भविष्यति, कि कभी ही इसको ना पहले कभी हो सकता है ऐसा एक्सपीरियंस और ना कभी आगे ऐसा रहेगा। तो बस दीदी एक यही, वैसे भी आपके नागपुर के पास आचार्य श्री हैं तो वर्गना है, तो वैसे ही आपकी और अब बहुत अच्छा पावरफुल है इन दिनों। अच्छा, बहुत अच्छा हाँ। इन दिनों बस प्रोग्राम भी बन रहा था अभी नागपुर आने का आचार्य श्री के दर्शन के लिए। हर साल में एक दफा जरूर दर्शन करता हूँ मैं आचार्य श्री के। बहुत बढ़िया, आइए जरूर आइए, नागपुर की ओर ही बड़े हैं। आज वर्धा से हो गया। हाँ, वर्धा से बिहार हो गया, आज मेरे को मिला था समाचार। तो बस दीदी गुरु जी से आप सबसे यही बस प्रार्थना है कि कभी हीलिंग मतलब देते देते भी कभी अहंकार का भाव ना आए कि हम हीलर बन गए। हीलर नहीं बने, बस दीदी सेवा ही करते रहेंगे। इस मतलब कभी भी अहंकार का भाव ना रहे मन में, सेवा देने वाले बन गए, एक सामाजिक सेवा का भाव हमारे अंदर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, समाज सेवक बन गए। ये करने से ये भाव हमें रखना है, हमें जी। सिर्फ सेवा देना है, ना कोई पैसे कमाना है,
ना कोई अहंकार लाना है, ना कोई ममकार लाना है। इस प्रकार के कोई भी भाव आते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में बाधा बन जाएंगे। हो सकता है हमारे पूरब के किसी उपदेश के कारण हमें सम्यक दर्शन हो रहा हो, निसर्गज, अधिगमज, किसी हमारे साधु संतों की सुनी हुई वाणी या हम आगे जो सुनेंगे उससे हमें सम्यक दर्शन के भाव बन सक रहे हो। लेकिन यदि हमने अहंकार ममकार ला लिए तो अहंकार और ममकार सम्यक दर्शन होने नहीं देता। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि हमें कभी सम्यक दर्शन होने नहीं देंगी कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ। एकत्वपना, ममत्वपना, सब मेरा है मेरा है मेरा। कर्तृत्वपना, मैंने किया मैंने किया मैंने। भोक्तृत्वपना, मेरे पास इतनी गाड़ी, इतना वैभव, इतना, ये सारी चीजें सम्यक दर्शन में बाधा डालती है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि कभी हमें सम्यक दर्शन नहीं होगी। तो बहुत अच्छी बात आज शशांक जी ने कही कि मेरे अंदर कभी मान कसाय ना आए। जिसके अंदर मान कसाय आ जाएंगी तो उसके अंदर विनय नष्ट हो जाता है, और विनय नष्ट हो गया तो फिर हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के सामने कैसे झुकेंगे? जब झुकेंगे ही नहीं, विनय ही नहीं रहेंगी, विनय संपन्नता तो सम्यक दर्शन की सीढ़ी है पहली। विनय संपन्नता नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शशांक जी, थैंक यू। और आपको यह सर्टिफिकेट इंटरनेशनल विद्या स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर का दिया जा रहा है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। फोटो सेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। दोनों हाथ खोल लीजिए। फोटो सेशन, दोनों हाथ ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर। अब इसको आगे बढ़ाइए आप जी। खुशबू जी। आप अनंत के नाम से जुड़ी है क्या आज? जी, जय जिनेंद्र दीदी। और एक्चुअली मेरे बेटे का लैपटॉप से मैं जुड़ी हूँ आज। हाँ, अच्छा अच्छा। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। दीदी दीदी सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं इस सेशन में जुड़ी थी, एक सिर्फ मेरे को भक्तांबर को ठीक से प्रोनाउंस करना आना था, ये सीखना था कि इसको पढ़ते कैसे हैं। और दूसरा, मेरे अंदर इसकी प्रेरणा मुझे दी थी, यहाँ पर मेरी एक मतलब आप शायद जानते हैं, वो दिल्ली से दीपा आंटी। तो दीपा आंटी ने ही मुझे बताया था कि बेटा मैं भक्तांबर कर रही हूँ तो तुम भी भक्तांबर करो। तो तभी से मुझे वहीं से प्रेरणा मिली थी। और मेरा मन था कि जैसे सभी धर्मों के लोग बोलते हैं कि इससे ये होता है, रेकी से ऐसा होता है, तो मेरी इच्छा थी कि जब अपने धर्म में नमोकार मंत्र से ही सब कुछ होता है और हमारा भक्तांबर इतनी अच्छी चीज है, तो क्यों ना मैं इसे सीखूं और इसी से सबको हील करूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मेरा इसीलिए ये मन था सीखने का। और मतलब मैंने भक्तांबर की कड़ियां तो सीखी है 48, पर लेकिन ना मैं बीजाक्षर ढंग से नहीं ले पाई क्लास। अच्छा, कोई बात नहीं, बीजाक्षर आपको ले जाएंगे। हाँ, बीजाक्षर वैसे मतलब पढ़ने आ गए, उसका वैसे तो सब कुछ बुक में लिखा हुआ ही है। हाँ। पर लेकिन मेरे को ये था कि मैं उसकी क्लासेस भी आपसे ले लूं एक बारी, जब भी आपका सेशन दोबारा होगा। हाँ, अभी तो थोड़ा जनवरी में हमारे यहाँ 1-2 वो हो गए थे जी, तो हम लोग बाहर ही थे, अभी लौटे और आपका ये मैंने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है जनवरी फरवरी, फिर भी देखते हैं। वही नहीं दीदी, जब भी होगा इतने में 48 श्लोक अपना जो भी है हीलिंग सेशंस हैं। मैंने वैसे सिर्फ अभी तक आप ही के 48 श्लोक के सेशन लिए हैं, मैंने सरिता जी के भी नहीं लिए। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपने बेटे के साथ। हाँ। तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। सुबह जुड़िए आप, सुबह भी होता है, सुबह जुड़िए तो मेन श्लोक तो डेली सुबह होते हैं। नहीं, श्लोक तो दीदी वैसे श्लोक तो मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए, पढ़ने भी आ गए। मेरे को बहुत सेशन भी बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आई। हमेशा वैसे एज एन जैन मेरे को मतलब नमोकार मंत्र पे शुरू से ही बहुत श्रद्धा रही है। अगर कुछ भी हो जाता है तो मैं सबसे पहले नमोकार मंत्र ही मेरे मुंह से निकलता है। बहुत बढ़िया। देखिए, हम चाहे दुनिया की कितनी भी चीज सीख ले और जब हम पे कष्ट आते हैं तो अरिहंताणम ही याद आएगा, नमो अरिहंताणम। चाहे भक्तांबर, कल्याण मंदिर, आपको दुनिया की पूरी चीजें याद आ रही हो तो सबसे पहले आप
आपको गुरु ही याद आएंगे, सिद्ध भगवान भी नहीं याद आएंगे, जबकि उनने तो आठों कर्म नष्ट कर दिए थे। याद आते हैं। लेकिन नमो अरिहंताणम ही निकलेगा आपके मुख से, हमारे गुरु है नमो अरिहंताणम। अरिहंताणम जिन्होंने शत्रु, अरि यानी शत्रु, शत्रु को नष्ट करने वाले, तो गुरु का नाम ही पहले मुख पे आता है। कई बारी मेरा बेटा बोलता है, अगर कुछ भी हो जाता है, वो गिर जाता है, तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हूँ। वो कहता मम्मा क्या आप नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हो? नवकार मंत्र में बहुत पावर है, 84 लाख मंत्रों की जननी नवकार मंत्र है। हाँ जी दीदी। ये सब भक्तांबर के बीजाक्षर वगैरह सब नवकार मंत्र से ही निकले हुए हैं। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रेणु जी का। हाँ, फोटो सेशन खुशबू जी का, सॉरी खुशबू जी का बहुत अच्छा, आपको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इंटरनेशनल गीतराग स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर से। आज आप हीलर बन चुके हो। बहुत अच्छे से खुशबू जी ने क्लास की, बड़े ही इंटरेस्ट से, जहां भी उनको लग रहा था तो उन्होंने एक एक जगह सारी चीजें पूछी। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करते थे। क्वेश्चन करना आना चाहिए। जब आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसके अंदर कब, क्यों, कैसे उत्पन्न होना चाहिए, तो आप समझो कि सही सीख रहे हो। ये इंटरनेशनल गीतराग स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप हीलर बन चुके हो। ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी। यू। रूबी जी जैन, कंचन जी जैन। रूबी जी जैन। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। धीरे पहले धीरे तो सभी जुड़ते जा रहे हैं। क्या सभी लोग जुड़ ही गए प्राय प्राय। अंजू जी बची है, एक दो लोग बचे हैं। अंजू जी नहीं जुड़ी। हाँ बोलिए। पहले तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आप हजारों साल जियो और हर स्त्री पर्याय को यूं ही धर्म मार्ग पे लगाती रहिए। बहुत अच्छा। हर किसी के अंदर यही भाव रहे कि सबका जीवन स्वस्थ रहे। बहुत बढ़िया। और दी आपने जो आज अक्षर का बीज अक्षर दिया था, मैंने काफी लोगों को बताया, सभी लोगों के अंदर बहुत सुधार आया और सबको बहुत आराम मिला उससे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रूबी जी, आप अपने शहर में और मंदिर में ऐसी प्रभावना करते रहे। मंदिर तो मेरे बाजू में, आपको उस दिन दर्शन करवाए थे ना हमने। हाँ, आपने दर्शन तो करवाए थे। हाँ, नए साल के दिन, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए थे। हाँ हाँ, दर्शन कराए थे आपने। पास में ही मंदिर है, सुबह 5 बजे 4 बजे जाते ना। बहुत बढ़िया। वही भक्तंबर की आराधना उधर ही करते। बहुत सुंदर। मंदिर में करो तो बहुत अच्छा है। मंदिर में, वो भी एक ही जगह पे। हाँ, दोनों हाथ का सामने लीजिए। एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे करने का प्रभाव अलग होता है। वैसे हमने छठवें काव्य का किया है 48 दिन तक, उसकी दीप अर्चना रह गई है अभी। ठीक है, एक एक काव्य एक एक करो और फिर दीप अर्चना करो, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, दीप अर्चना रह गई अभी उसकी। स्माइल फोटो सेशन, दोनों हाथ ऊपर। ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः, ओम अरिहं नमः। ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है आपको रूबी जी। आप हीलर बन चुकी है। अपने जीवन में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी जुड़ गए हैं। अंजू जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। आप सबको यूं ही ऐसे ही मार्ग पे लगाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि हर स्त्री आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ, स्त्री पर्याय का छेदन भी तो करना है। हाँ, सबके एड्रेस सब लोग ग्रुप में डाल दीजिए, जिनके भी भेज गए हो, तो सबको सर्टिफिकेट बाय पोस्ट भेज जाएंगे। किसी को कुछ और चाहिए, टेपरे कार्ड वगैरह, तो बोल दीजिए, तो उसी के साथ भेज जाए। हाँ, कंचन जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा भी बहुत अच्छा रहा दीदी। आपने एड्रेस वगैरह नहीं डाले हैं क्या उसमें? मुझे पता ही नहीं आज हो रहा था क्या, मैं तो लाइव ही देखा था, मैं जुड़ गई। अच्छा, मैं सुबह नहीं जुड़ती हूँ, ठंड बहुत है ना दीदी। पूरा कोर्स हो गया आपका? हाँ, पूरा कोर्स हो गया। आपने अपने एड्रेस नहीं डाले हो क्या ग्रुप में?
पहले किताबें भेजी थी तो वो मतलब आई थी तब तो एड्रेस डाला था, वो एड्रेस होगा। कंचन जी जैन का एड्रेस नहीं दिख रहा है ना। चलिए आपका बना देंगे एक और सर्टिफिकेट। हाँ बोलिए अपना एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है दीदी, मैंने तो मेरी बेटी ने जोड़ा चंचल ने दो चंचल तीन साल पहले 2-3 साल पहले जोड़ दिया था, जब चालू हुआ तभी जोड़ दिया। और मेरे तो इतनी बीमारियां हुई थी, सब मंत्र से आपके लिंक से ही सब ठीक हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए इनका नेपाल सेंटर चलता है, सासबहू सेंटर। इनकी बेटी चंचल जैन है, उसकी बेटी माँ बेटी सेंटर, उनकी बेटी बहुत अच्छा हीलिंग करती है। और सबसे पहले जब इनने मेरे से ट्रेनिंग कोर्स किया था इनकी बेटी ने, तो मैंने कहा था भाई किसको हीलिंग देना है, तो इनकी बेटी इतनी छोटी थी, उसने पूरा ट्रेनिंग अपने मम्मी के साथ की, यानी इनकी पोती। और दो ही थी, इनकी दो ही थी। दो ही थी मेरी। हाँ आपकी दो ही थी। हाँ तो वो छोटी सी बच्ची हाँ। कितने साल की है अभी? वो 80 साल बहुत की कम है। छोटी उम्र की है। और वो कहती है कि मुझे हीलिंग देना है, सबसे पहले मैसेज कर दिया कि मेरा हीलिंग सेशन में नाम जोड़ो। और वो भी हीलिंग देती है अपनी मम्मी के साथ। और इन्होंने भी साथ में उनकी कंचन जी की मम्मी है ये। और चंचल इन्होंने, की मम्मी हूँ मैं। हाँ कंचन की मम्मी है, कंचन नाम से ही जुड़ी है ये। चंचल की मम्मी कंचन और इनकी बेटी चंचल, चंचल की मम्मी है। बहुत सुंदर हाँ एक्सपीरियंस दिया। रेगुलर सुबह के सेशन में सबसे पहले जुड़ने वाली है ये। सबसे पहले सुबह के सेशन में कोई जुड़ता है तो कंचन जी जुड़ती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप 1000 दिन से जुड़े हुए हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं? नहीं मिला अभी तक। हाँ तो आपका ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, कंचन जी जैन फोटो सेशन। स्माइल करिए। ओम अरहं नमा, ओम अरहं नमा, ओम अरहं नमा। धन्यवाद, थैंक यू। आप ऐसे ही धर्म धन्यवाद। लगे रहें, धर्म भाव में। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर सभी का एक्सपीरियंस आज का, बहुत सुंदर रहा। सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस दिए और सभी को सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुए। ऐसे ही आप इसको ये मत सोचिए कि बस सीख लिए और घर में बैठ गए। आपको इसको आगे बढ़ाना है। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आप हीलिंग देते रहिए। बहुत सारे सेंटर अपने चलते, उसमें जुड़िए, सुबह जुड़िए। सुबह भी मेरे आपको बेटे मौका दिया जाएगा, सुबह भी आप बोल सकते हो, सुबह भी आपको मौका दिया जाएगा। मेरी बेटी ने जोड़ दिया है मेरे को तो, जोड़ दिया। चंचल ने। हाँ हाँ चंचल ने दिया है। वो एससी और मैं सुबह जुड़ते थे ना नोएडा से, उनकी बेटी फॉरेन में थी, वहां से उसने अपने मम्मी को कहा कि अर्चना जी के सेशन में आप जुड़ो। और वो ऐसा जुड़ी कि उनको कुछ भी नहीं आता था, भक्तांबर सीखा, तत्वा सूत्र के 10 अध्याय याद कर लिए उनने, अमेरिका में है। और तो ऐसी प्रभावना लोगों के अंदर जागरूक हुई है। बहुत बढ़िया, थैंक यू ओ सर। दीदी, आप यहाँ जुड़ने के बाद मेरा मतलब ब्रश तप करने का बहुत साल हो गया करते करते, लेकिन अब मैं कर रही हूँ। अच्छा, हाँ बस धर्म मार्ग में सब लगे रहे, कोई भी अपने धर्म को ना छोड़े। अंतिम श्वास तक हमारे ओठों पे अरहंत सिद्ध बना रहे, हमारे श्वासों में अरहंत सिद्ध बना रहे। हम भक्तांबर से जुड़े रहे। प्रतिदिन हमें भक्तांबर पढ़ना है, नौकार मंत्र की एक माला, पार्शनाथ भगवान की एक माला, सुरक्षा चक्र, इतना तो हमें करना ही है। 21 दिन साधना आपको करना है। अच्छा हीलर बनना है तो मेडिटेशन पे ज्यादा जोर दीजिए। मेरे यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशन डले हुए हैं, आप एक एक मेडिटेशन प्रतिदिन करिए। आप मेडिटेशन करते हैं तो वो मंत्रा को भी कवर करते हैं, लेकिन आप मंत्रा करते तो मेडिटेशन को कवर नहीं करेगा। मेडिटेशन जो है वो एकदम नीचे का पार्ट है। वो ध्यान, एक ध्यान आपको 1 करोड़ मंत्र की ओर लेके जाता है, 1 करोड़ जाप की ओर लेके जाता है। ध्यान को सबसे उच्च माना गया है। तो ध्यान, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन सुबह आप अपने सेवन चक्रास का, नमोकार मंत्र का, कोई भी एक ध्यान, नमोकार मंत्र का भी डला हुआ है, नमोकार मंत्र मुद्राएं भी डली हुई है, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान डले हुए हैं। एक मेडिटेशन आपको अवश्य ही करना है। मेडिटेशन से आपका हीलिंग पावर बढ़ता है, हीलिंग पावर भी बढ़ता है। और जितनी जल्दी मेडिटेशन से आपके रोग ठीक होते हैं,
मंत्र से भी नहीं होते, ये मेरा एक्सपीरियंस। आप एक दिन मेडिटेशन करो और अपने आप को इतना हल्के पाओगे, आपके कहीं दुख दर्द भी है तो वो सारे मिट जाएंगे मेडिटेशन से। बस आपका मन लगना चाहिए उसमें। कहीं भी आपको परेशानी है, मेडिटेशन करिए और ऊर्जा को वहां तक पहुंचाइए। कोई जरूरी नहीं कोई मंत्र बोलने का, सिर्फ ओम का उच्चारण करिए और आदिनाथ प्रभु से ऊर्जा लेके उस जगह आप छोड़ दीजिए। आपने नहीं भी श्लोक बोला 45-17 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओम में इतना पावरफुल है, आदिनाथ प्रभु के अंगूठे के नाखून से वो एनर्जी लो, ओम बोलो और उस जगह उस एनर्जी को छोड़ दो, तो आप देखोगे कि मेडिटेशन से कितनी जल्दी इफेक्ट होते हैं। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी मेडिटेशन है। मेडिटेशन आपकी नीचे की पूरी चीजों को कवर कर लेती है, पूजा, भक्ति, फिर अपना मंत्र, फिर जाप, फिर मंत्र और फिर ध्यान। तो ध्यान आपकी ये पूरी चीजों को कवर कर लेंगी, पर ये पूरी चीजें ध्यान को कवर नहीं कर सकती। मंत्र से भी हाईएस्ट लेवल की कोई पूजा है, कोई चीज है, तो वो मेडिटेशन है। बिना ध्यान के ना संसार सुख है ना मोक्ष सुख है। इसलिए मेडिटेशन पे जोर दीजिए और आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए सुबह के सेशन में अवश्य जुड़िए। थोड़ी देर जुड़िए, शांति धारा देख लीजिए और कुछ मत करिए। नहीं है आपके पास समय, सिर्फ शांति धारा देखने के लिए आप जुड़िए सुबह। शांति धारा एक बार आपने देख ली, आप रोज रोज मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो शांति धारा यदि आपको घर बैठे दिख रही है, नाम भी दीजिए। ये मत सोचिए कि भाई हमें पैसे देना पड़ेगा, पैसे वैसे की कोई बात ही नहीं। आप अपने नाम भी दीजिए, अभी जनवरी के नाम आ गए हैं, फरवरी के भी आप दीजिए और अपने नाम से शांति धारा कराइए। आप देखेंगे आपके घर में वो शांति धारा के वाइब्रेशन जब फैलते हैं तो कितनी शांति महसूस होती है। हमारे घर में कोई भी आता है तो कहता है दीदी ऐसा लगता है जैसे हम मंदिर में आ रहे हैं, आपके घर में नहीं आ रहे हैं। 3 साल से हमारे घर में कितने मंत्र उच्चारण हो गए। आप लोग भी उस मंत्र की वर्ड्स को अपने घर में फैलाइए, उस मंत्र के प्रकाश को, और फिर उसका एक्सपीरियंस देखिए। फिर नहीं है आपके पास समय, सिर्फ शांति धारा देख लीजिए। वो समय नहीं सूट होता तो हीलिंग सेशन ले लीजिए, हीलिंग नहीं होता तो उसके बाद का सेशन ले लीजिए। यानी थोड़ी देर आप जरूर सुबह जुड़िए और अपने घर में मंत्रों का वाइब्रेशन फैलने दीजिए। भले ही आपको कितना भी जल्दबाजी है तो आप वीडियो मत ऑन करिए, वीडियो बंद करके बैठ जाइए, ठीक है ना। हाँ सरिता जी, आप भी जुड़े हुए हैं आज। आपका सर्टिफिकेट तो मिल गया होगा। जय हिंद दीदी। जय जी नहीं। हाँ मेरा सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है। हाँ जी। हाँ हाँ जी। क्या खबर है, कितने लोग आपको बोल रहे हैं कि सेंटर खोलना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? 5-6 जने आए जिन्होंने प्रैक्टिस करी है हमारे साथ मिलके सबने। ये रेनू जी ने, शशांक ने, शर्मिला जी ने, रूबी ने, हेमा जी, प्रोमिला जी और एक भावना जी, ये लोग आए, उन्होंने प्रैक्टिस करी है। अच्छा, कौन बोल रहा रेनू जी तो डेली हमारे सेशन में डेली आ रही हैं। अच्छा, मॉर्निंग के 11:30 के सेशन में रेनू जी डेली आ रही हैं। बहुत बढ़िया। अभी वो बोल रही थी ना कि मैं हकदार हूँ या नहीं हूँ सर्टिफिकेट का, बिल्कुल हकदार है। उनके पास मतलब जितनी जल्दी वो सीख रही हैं, जितनी जल्दी ग्रास्प कर रही हैं, बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन हो गई है। अच्छा, डेली हमारे सेशन में प्रोनाउंस भी कर रही हैं, श्लोकास, मंत्रा सब। बहुत बढ़िया। लिया नहीं सर्टिफिकेट उनका रेडी है पर उन्होंने लिया नहीं सर्टिफिकेट, तभी मैंने उस टाइम हैंड रेज किया था। मैंने कहा बिल्कुल हकदार है, ये तो वैसे ही हीलिंग लाइन में है, हीलिंग करती ही है, साउंड हीलिंग में भी एक्सपर्ट है। देते हैं ना रेनू जी, आप ले लीजिए ना जब आपका है तो। रेनू जी अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। रिपोर्ट दे दी है, आप ले सकते हो। वैसे भी हीलर है, इतने सुंदर प्रोनाउंसिएशन है सब चीज बिल्कुल भी टाइम, इसीलिए मैं हैंड रेज कर रही थी। मैंने कहा नहीं, रेनू जी को लेना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। सरिता जी ने कहा है कि इनको लेना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा दिया भक्तांबर बीजाक्षर का, तो सर्टिफिकेट की हकदार तो है ही है। और इनके प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो जुड़ते जुड़ते भी और अच्छे सरिता जी के साथ कर लेंगे। तो धन्यवाद, फोटो सेशन हो रहा है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः।
थैंक यू। आप अपने बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की करिए और अच्छे हीलर बनिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक दिन कष्ट करिए मेरे लिए शक्तिपात का एक। जरूर कर देंगे, एक दिन आपको शक्तिपात कर। ठीक है दीदी, थैंक यू, धन्यवाद। सिर्फ अंजू जी बची है आज, प्राय सभी लोग हो गए, अंजू जी बचे, बस अंजू जी नहीं जुड़ी है आज। चलिए अब प्रतिक्रमण करेंगे। आज अपना क्लास का अंतिम दिवस, और अब देखते, जनवरी का तो मुश्किल ही है, पर फरवरी में भी देख लेंगे, कोशिश कर लेंगे, यदि हो गया तो मैसेज डालेंगे। आप लोग सब ग्रुप में एक्टिव रहिए। जिन जिन का कोर्स छूट गया है, नहीं हुआ है, वो लोग अपने अगले कोर्स में जुड़ के अपना प्रोनाउंसिएशन या बाकी सारी चीजें सीख के अपने आप को और अच्छे दृढ़ बना सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है, आप कभी भी जुड़ सकते हो। ठीक है, बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। हे आदि प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोभ द्वारा, समरम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकाणी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हूँ और श्रद्धान हुआ हूँ। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, मैंने भक्तामृत सीखा, हीलिंग कोर्स किया, मेडिटेशन किया, बीजा अक्षर किया, रंग थेरेपी की, इस सारी थेरेपी और इस सब सीखने के मध्य में मुझसे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के लय ताल शब्द उच्चारण में गलती हुई हो, प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई हो सीखते समय, मुझे और मेरे सभी साधकों को आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तथा हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी जीव को घात दुखा हो, किसी भी जीव का दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में टेंशन हुआ हो, आदि व्याधि हुई हो, घर परिवार में मेरे किसी अनर्गल शब्द बोलने से किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को टेंशन हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूँ, जब भी मेरा देह विसर्जन हो समाधि संलेखना पूर्वक ही। हे प्रभु, मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, साधु संघ के आशीर्वाद से जाऊंगा। इसी भावों के साथ मेरा शरीर संयम रूपी मंदिर बने, इसके ऊपर संलेखना रूपी कलश धारण हो। इसी भावों के साथ मैं समाधि संलेखना पूर्वक ही इस भाव से जाऊं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, सोहम सोहम सोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सभी को धन्यवाद। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, हमारे पढ़ाई करते समय नेट की भी वजह से हम ये सब घर बैठे सीख पाए, उसको हम धन्यवाद। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तत्व, सभी के बिना हम ये कुछ कार्य कर ही नहीं सकते। पांचों ही तत्वों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवारजनों, मित्रजन, जिन्होंने हमें जोड़ा, जिनके वजह से हमें लिंक मिली और हम यह सारी चीजें सीख पाए, आगे हम सेवा प्रदान कर पाएंगे। इसलिए हमारे संपर्क में आए सभी जीवों को हम धन्यवाद 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 करते हैं। और अंतिम में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिनकी छत्र छाया में रहकर हम धर्म मार्ग में लगे और लगते ही रहे। उनके चरण पादमूल में हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी भावों के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। एंड करें।
बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। ठीक है।